हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। आज एक बार फिर थोड़े अरसे के बाद आपके सामने एक नए रेडियो के साथ। आज का रेडियो हमारा ग्रैंडिंग कंसर्ट बॉय लेक्सस 1500 है। लेक्सस की एक लंबी सीरीज़ आई थी जो कि बड़े बेहतरीन और कामयाब रेडियोज़ रहे हैं। मुझे ज़ाती तौर पर ये कंसर्ट बॉय सीरीज़ बहुत पसंद है। ये सीरीज़ ग्रैंडिंग 2000 2001 6001 से ज़रा डिफरेंट है, मुख्तलिफ रही है। इसका सर्किट, इसका बोर्ड बिल्कुल भी मुख्तलिफ रहा है उन रेडियो से। इस रेडियो की क्या ख़ास बात है, इसकी साउंड क्वालिटी किस तरह है, इसकी रिसेप्शन किस तरह है, ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें, शेयर करें। तो सबसे पहले हम इस रेडियो की डिज़ाइन की बात करें। आप देख रहे हैं कि बहुत ही खूबसूरत रेडियो लग रहा है ये। लेक्सस की जो भी सीरीज़ हैं उसमें जो स्केल दी जाती है वो बहुत बड़ी दी जाती है, इसमें भी बहुत बड़ी स्केल है। आप देखें कलर कंट्रास्ट कितना खूबसूरत दिया गया है, यहाँ पे डिजिट्स बहुत बड़े दिए गए हैं। स्पीकर देख लें, ये पूरे का पूरा स्पीकर है। इस स्पीकर की ख़ास बात यह है कि इसकी आवाज़ बहुत बेहतरीन बेस के साथ है। यहाँ पे ग्राइंडिंग का हमें लोगो मिलता है। अच्छा, इस स्पीकर की एक और ख़ास बात ये भी है कि आप चाहे कितना भी इसको वॉल्यूम फुल पे रखें लेकिन उसके बावजूद भी आवाज़ नहीं फटती। ज़ाहिर बात है उसमें पूरा स्पीकर का कमाल नहीं, सर्किट का भी उसमें कमाल होता है। ये टाइमर है जो 120 मिनट तक है, यानी 120 मिनट के दौरान आप इस रेडियो को ऑटो ऑन या ऑफ़ कर सकते हैं। ये स्विच दिया गया है जो आप जिसके ज़रिए आप ये चेक कर सकते हैं कि आपकी बाकी बैटरीज़ की स्ट्रेंथ, ताकत कितनी है। साथ में ये मीटर है, इसका दूसरा भी काम है। वो काम ये है कि आपको सिग्नल बताएगा कि ये सिग्नल की स्टेशंस की जो है वो सिग्नल आपको कितने रिसीव हो रहे हैं। ये ट्यूनिंग व्हील है। ट्यूनिंग व्हील बहुत ही खूबसूरत है। साइड पे ट्यूनिंग व्हील होता है तो थोड़ा इरिटेट करता है, लेकिन ये इसकी ख़ास बात ये कि आपका हाथ यहाँ पे रहेगा और फिर आप जब इसको स्टेशंस को घुमा रहे होते हैं तो बहुत ही आसानी रहती है। यानी हर चीज़ को सोच समझ के प्लेस किया गया है। ये जर्मन इंजीनियरिंग का कमाल रहा है। तो अब हमारा हाथ यहाँ पे है और बिल्कुल आपका ये हाथ इतना ही खुलेगा। ये नहीं कि आपका हाथ यूँ जा रहा है, मुनासिब आपका हाथ जा रहा है, जिसकी वजह से हाथ का एक हिस्सा आपका ऊपर और फिर आप अपने थंब के ज़रिए आराम से इस रेडियो को ट्यून कर सकते हैं। यहाँ पे ये बैंड सेलेक्टर दिया गया है, आप दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को। ये बैंड सेलेक्टर है इस रेडियो के। ये ऑन ऑफ का स्विच है, ये एफएम है, ये लॉन्ग वेव है, मीडियम वेव, शॉर्ट वेव 1, शॉर्ट वेव 2 और ये फोनो। ये इसकी एंटेना है जो तकरीबन 4 फीट हो जाएगी। ये यहाँ पे हमें 3 वॉल्यूम दिए गए हैं। पहला वॉल्यूम है, यानी अब इसके ज़रिए आप आवाज़ को, साउंड को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। कहने का मतलब ये वॉल्यूम है। ये ट्रेबल के लिए नॉब है और ये बेस के लिए है। सॉरी, थोड़ा उल्टा कर गया, ये इसका बेस है और ये इसका ट्रेबल है। लेकिन यहाँ जो नॉब बनाई गई है उस पर भी सोचा गया है। हम इसको यहाँ से पकड़ कर नहीं इसको हिलाएंगे, लेकिन उन्होंने इस तरह इसको डिज़ाइन किया है कि आपकी उंगली का एक हिस्सा इसमें चला जाए, दूसरी उंगली का हिस्सा यहाँ पे जाए, तो आप इस तरह हाथ डाल के, उंगलियां डाल के इसका वॉल्यूम चेंज कर सकते हैं, जो कि बहुत ही आसान रहता है। अच्छा, कलर कंट्रास्ट आप देख सकते हैं। ऊपर यहाँ पे सिल्वर दिया गया है, यहाँ पे सिल्वर है, साइड पे है प्लास्टिक लेकिन कलर हमें सिल्वर मिलता है। ये यहाँ पे सिल्वर दिया गया है, साइड पे कुछ नहीं है प्लास्टिक लेकिन कलर उसका सिल्वर रखा गया है। ये इसका लेदर बेल्ट है जिसके ज़रिए आप इसको कैरी कर सकते हैं। बैक साइड पे पूरे का पूरा ब्लैक है, ये जाली, ताकि आवाज़ स्पीकर की बाहर से भी आए। ये 6D साइज सेल पे चलेगा। ये बैटरी कंपार्टमेंट है जहाँ पे आप अपने 6D साइज सेल लगा सकते हैं। नहीं तो ये इलेक्ट्रिसिटी के लिए फ़ीमेल दिया गया है, यहाँ पे आप इलेक्ट्रिसिटी का जो स्विच लगा सकते हैं। ये हेडफोन के लिए जैक है। अपनी वायर अगरचे आप रखना चाहते हैं तो अपनी वायर इसके अंदर रखेंगे। वायर के लिए एक अलग कंपार्टमेंट दिया गया है, यानी इन केस आप बैटरीज पे नहीं चला रहे, इलेक्ट्रिसिटी पे चला रहे हैं, तो आप अपनी जो है वो वायर यहाँ संभाल के रख सकते हैं। ये आउट एंटेना के लिए हमें यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। ये फ़ोनों का ऑप्शन है। ओवरऑल बड़ा बेहतरीन और ख़ूबसूरत रेडियो है। ये रेडियो ना सिर्फ खूबसूरत है
लेकिन साथ में इस रेडियो की जो साउंड क्वालिटी है और रिसेप्शन है वो मुझे बहुत ज़ाती तौर पर पसंद है। अब हम चलते हैं, देखते हैं ये रेडियो FM, मीडियम वेव्स और शॉर्ट वेव्स पे हमें किस तरह ये रिस्पांस देता है। तो हमने ऑन किया, रहेंगे, मगर जितना तुम्हारा परवरदिगार चाहे, बेशक तुम्हारा परवरदिगार को चाहे। बर्फीली बारिशों में तो यकीनन आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा कि कितना बेहतरीन तरीके से ये मीडियम वेव्स पे चल रहा है, सॉरी FM पे चल रहा है। अब हम चेक करते हैं कि इसका हमें मीडियम वेव्स किस तरह चलता है, ये मीडियम वेव्स पे हमें किस तरह रिस्पांस देता है। तो चलें जी, मैं अब मीडियम वेव्स पे जा रहा हूँ। मीडियम वेव्स को हमने प्रेस किया, दबा दिया, जिंदा है वो तमन्ना। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का शोर बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी शोर को ये कट कर रहा है। और आवाज़ का बेस और आवाज़ कितना स्पीकर से बेहतरीन और क्लियर होकर निकल रहा है, आप लोगों को खुद महसूस हो रहा होगा। ترمن دور بند اعلان ورسته شوی چې پکې د خلکو د کورونو د ویجاړېدو ریپورتونه ورکړل شوي وو. ये BBC है और बड़ा बेहतरीन तरीके से BBC चल रहा है. ویلي چې اسرائیلي جنگي او ډرون الوتکو د لبنان په سویلي سیمو کې د خلکو د اوسېدو کورونه او استوګنیزې ودانۍ په نښه کړي دي. دا ریپورټونه په دې ځایونو کې د خلکو ګڼ کورونه او ودانۍ ویجاړې شوي دي. په سیمه کې ऑल इंडिया रेडियो है जो कि मेरी सबसे ज़्यादा पसंदीदा स्टेशन है और बड़े बेहतरीन तरीके से घर में शहर में होने के बावजूद भी रिसीव कर पा रहा है। तो रिसेप्शन में ये बड़ा बेहतरीन लगता है मुझे। जीना मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जलरा
देखा साथियों इस रेडियो का मीडियम वेव्स। अब हम चलते हैं शॉर्ट वेव्स पे। शॉर्ट वेव्स मैं कोशिश कर रहा हूँ ताकि चल जाए, लेकिन ये शहर है, लेकिन फिर भी इस रेडियो पे मुझे एतबार है कि ये रेडियो शॉर्ट वेव्स पे बड़ा बेहतरीन चलेगा। मैं अब जा रहा हूँ शॉर्ट वेव्स पे। अब शॉर्ट वेव्स पे देखते हैं कि इसकी रिसेप्शन किस तरह है। मैंने शॉर्ट वेव्स 2 को प्रेस कर दिया है। देखते हैं शॉर्ट वेव्स 2 पे हमें ये किस तरह रेस्पॉन्स देता है। और शॉर्ट वेव्स 2 पे मेरी एक बेहतरीन स्टेशन, फेवरेट पसंदीदा स्टेशन है आकाशवाणी की, वो है 9620। इस वक्त मैं 9620 पे हूँ। देखते हैं ये 9620 ये रेडियो शॉर्ट वेव्स पे किस तरह पिक कर रहा है। Come on to the scheme. I would like to know how important this scheme for the formalization of economy and how is it supporting the formalization of the economy. Whenever you are to an industrial movement to create more jobs, for that they need to do some paperwork. If they are doing the paperwork, they are becoming part of the formalized economy because you are getting incentive from the government to create more and more jobs. Now the big question is that what exactly informal sector, and the problem with the informal sector is or the informal तालिबान पाकिस्तान द्वारा दौलती का शबानदेदा इस्तेमाल। ये इस रेडियो की शॉर्ट वेव्स 1 है और आप लोग खुद अंदाज़ा करें कि किस तरह कमाल रिसेप्शन दे रहा है शॉर्ट वेव्स पे, शहर में होने के बावजूद भी। منشته چې خپل وړتیاوې او هنرونه یې پټ نه دي ساتلي او د کار لپاره یوه لاره موندلې ده. له دې ډلې یوه هم نګیتا دورانۍ ده. هغه دورانۍ په هرات ولایت کې د خټین زر په نوم د هنرونو یوه خونه او ګالري لري. زموږ همکار سید عبدالله نظامي ورسره د هغې د خطاطۍ د هنر او په لاس د قرآن کریم لیکلو په اړه مرکه کړې ده. مخکې ما ته څه دی زه کړی مې د استاد ولی احمد صاحب دې څخه پیدا کړي او دلته د خطاطۍ دغه هنر څومره मैं आपको ज़रा टाइमर भी चला के दिखाता हूँ कि ये किस तरह टाइमर काम करता है। हमने रेडियो अब मैंने इसको 5 मिनट पे रख दिया है। ये स्प्रिंग आहिस्ता आहिस्ता घूमता जाएगा और 5 मिनट के बाद ये रेडियो ऑन हो जाएगा। आप चाहते हैं कि 1-2 घंटे के बाद या 120 मिनट्स के बाद ये रेडियो ऑन हो, तो ये आहिस्ता आहिस्ता स्प्रिंग वापस जब ज़ीरो पे जाएगा तो ये रेडियो खुद ही ऑन हो जाएगा। देखिएगा मैं इसको घुमा के जैसे ही ज़ीरो पे ले आऊँगा तो ये रेडियो ऑन हो जाएगा। ولو شاګردان لرو دلته الحمدلله د استادي په کچه اوس رسېدلی دی چې په عربستان په نندارتونو کې دوی ګډون کوي د ټولو شاګردان। तो ओवरऑल मुझे इस रेडियो में किसी किस्म की कोई भी कमी नज़र नहीं आई। वैसे भी कंसर्ट बॉय लेक्सस की जो भी सीरीज़ है वो बड़े मशहूर रहे हैं अपने स्पीकर और साउंड क्वालिटी की वजह से। ये लेक्सस जो लाइन है रेडियोस की वो ग्रैंडिंग की बाकी लाइन से अलग है और इसमें हाई एंड जो है वो सर्किट इस्तेमाल किया गया है, बेहतरीन किस्म के ट्रांजिस्टर इस्तेमाल किया गया है। ये ग्रैंडिंग की जो 2000 है, 2001 है, 6001 है सीरीज़, उससे इसको सर्किट को बिल्कुल भी मुख्तलिफ रखा गया है और जिसकी वजह से इसमें मॉडर्न जो है वो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए गए हैं, यानी ये बात का है, जिसकी वजह से बड़ा ये बेहतरीन चलता है। मुझे ज़ाती तौर पर ये बहुत पसंद है, खूबसूरत भी बहुत ज़्यादा है। किसी भी सूरत में इस रेडियो की आवाज़ फटती नहीं है। आप कितना भी वॉल्यूम दे दें तो बेहतरीन किस्म का आपको रिस्पॉन्स देगा।
बहुत ही एक्सट्रीमली सेंसिटिव है, किसी भी स्टेशन को ड्रॉप नहीं कर रहा। जो FM स्टेशन में बाकी रेडियोज़ पे नहीं सुन पाता है, इस पे आराम से आ जाती है। मीडियम वेव्स की सारी स्टेशंस आ जाती हैं। शॉर्ट वेव्स को भी आप लोगों ने देख लिया होगा, सुन लिया होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये रेडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइम। तब तक मुझे इजाज़त दे दें। बहुत बहुत शुक्रिया।